गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत करती हूँ आपका स्टडी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मात्रक व उनकी विमाएँ। ये टॉपिक काफ़ी इजी होता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, लेकिन ये जैसे जैसे मात्रक बड़े होते जाते हैं ये थोड़ा टफ हो जाते हैं। तो अगर हमारा बेसिक क्लियर रहेगा तो हमें ईजी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मात्रक एवं विमाएँ पढ़ने के लिए हमें 7 मूल भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक याद होने चाहिए। अगर हमें ये याद है तो उनकी सहायता से हम बड़े बड़े मात्रक बना सकते हैं। तो 7 मूल भौतिक राशियाँ आप सभी को याद होनी चाहिए। बेसिकली सबको याद ही रहती हैं, बट मैं लिख देती हूँ। आप ये मूल भौतिक राशियाँ याद करने के बाद आगे का वीडियो देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको यहाँ से जिसको याद है तो ठीक है, और जिसको नहीं याद है तो वो रिवाइज कर सकता है। आपको किसी भी 10th 12th 11th 12th के फिजिक्स की बुक में मिल जाएंगे ये, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखे दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आती है लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये हो गई हमारी 7 मूल राशियाँ। अब इनके हम संकेत लिखेंगे, इनका मात्रक लिखेंगे और इन्हें हम अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद आगे का पढ़ेंगे, कैसे मात्रक बनाए जाते हैं, कैसे विमीय सूत्र बनाए जाते हैं। तो ये हो गई राशियाँ। अब यहाँ पे इनके लिखेंगे संकेत और यहाँ पर लिखेंगे इनके मात्रक। लंबाई को इंग्लिश से लेंथ कहते हैं, तो लेंथ के लिए होगा L। द्रव्यमान को मास तो M। समय को टाइम तो T। इसी प्रकार जिसको जो कहते हैं उसके हिसाब से इनके संकेत हम लिख लेंगे। विद्युत धारा का I, ताप का थीटा से करते हैं टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। इनके मात्रक, लंबाई एक दूरी है तो लंबाई का मीटर होता है, इसको M से भी कह सकते हैं शॉर्ट में। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल ही होता है और ज्योति तीव्रता का कैंडेला ही होता है, कैंडेला। इसके अलावा 2 अन्य मूल राशियाँ, अन्य मतलब राशियाँ हैं, मूल राशियाँ नहीं हैं, तो उन्हें भी लिख लेते हैं। कोण और घन कोण, क्योंकि इसकी भी हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। इनका भी जब हम निकालेंगे तो हमें आसानी होगी। इसका होता है कोण का रेडियन और इसका होता है स्टेरेडियन। तो ये हो गई हमारी
7 मूल राशियाँ, उनके संकेत और उनके मात्रक। अब इसके द्वारा हम किसी भी भौतिक राशियाँ हैं तो वहाँ पे इनका यूज़ होगा, तो आप देखेंगे आगे चल के कैसे इनका यूज होता है, कैसे इनके चिन्हों का यूज होता है, इनके मात्रकों का यूज होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, चाल का निकालते हैं, क्योंकि पहले हम छोटे छोटों का निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम बड़ी बड़ी राशियों का निकालेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी राशियाँ में छोटे छोटों का फिर यूज हो जाता है। तो पहले चाल का ही निकाल लेते हैं। चाल हो गया बराबर दूरी बटे समय। ये तो सभी को पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सूत्र तो याद ही करना पड़ेगा, सूत्र के बिना हम नहीं बना सकते। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी एक लंबाई है तो लंबाई का ऊपर दिया हुआ है लंबाई का l, तो हम l लिख लेंगे। समय का संकेत दिया हुआ है t, तो हम t लिख लेंगे। फिर ये l और ये t नीचे है, ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस में है, ऊपर माइनस में हो जाएगा, LT-1। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र से ही हम मात्रा कैसे बनाते हैं आप देखिए। ये विमीय सूत्र है LT-1। अब l लंबाई है तो लंबाई का मात्रक यहाँ पे दिया हुआ है मीटर, तो अपन कर लेंगे मीटर। और t समय है, समय का मात्रक दिया हुआ है सेकंड, तो सेकंड कर लेंगे। और इन्वर्स दिया हो तो इन्वर्स लगा देंगे, तो ये बन जाएगा इसका मात्रक। चाल का विमीय सूत्र हो गया LT-1 और मात्रक हो गया मीटर सेकंड इन्वर्स। इसी प्रकार अब हम त्वरण का निकाल लेते हैं। त्वरण बराबर होता है चाल बटे समय। तो 4 का ऊपर दिया हुआ है LT-1, इसीलिए हमने पहले चाल का निकाल लिया था, क्योंकि त्वरण में चाल का यूज होता है। तो कोई दिक्कत ना हो, आप ऊपर से उठा के चाल का रख सकते हैं आसानी से। तो चाल का हो गया LT-1, ऊपर दिया हुआ है, अभी हमने निकाला है LT-1 अपॉन समय का t होता है t। तो ये LT-1 और ये जो t नीचे प्लस में है वो फिर से माइनस में ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 दो प्लस हो जाएगा, और जो चिन्ह है वो माइनस का ही रहेगा, तो LT-2। अब इससे हम अपना मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक निकालने के लिए l लंबाई तो मीटर हो गया और समय का हो गया सेकेंड, और ये -2 है तो -2। तो ये अपन ने निकाल लिया त्वरण का, चाल का। अब अपन निकालते हैं आयतन का। छोटे छोटे निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी राशियाँ करेंगे, क्योंकि पहले इजी से हार्ड की ओर चलते हैं। पहले ही अगर टफ टफ निकालने लगेंगे तो दिक्कत होगी। सबसे पहले अब हम निकालते हैं आयतन का। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, ऊंचाई भी दूरी है, L इंटू L इंटू L, तो हो जाएगा मीटर क्यूब। अब हम चलते हैं सेकंड पेज पे। 3 यहाँ पे हो गई हैं। चौथा हम निकालते हैं बल का। किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई क्रम नहीं है कि आप इसी का निकालें। बल का निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल पहले छोटा है, उसी प्रकार है आयतन की तरह। क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा L इंटू L, क्योंकि दोनों दूरी हैं तो हो जाएगा L2, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो विमीय सूत्र से हम मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं पांचवी राशि का। तो अब कौन सा निकालें हम? बल का निकालते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो m हो गया इंटू त्वरण का भी हम निकाले, द्रव्यमान का m होता है, त्वरण का भी हम निकाले हैं इस पेज पे LT-2। तो इसको इसी प्रकार लिख लेंगे LT-2, तो हो जाएगा m LT-2
अब द्रव्यमान का यहाँ पे हमने देखा मात्रक दिया हुआ है द्रव्यमान का, कहाँ पे है, द्रव्यमान का दिया हुआ है किलोग्राम, तो ये अपन लिख देंगे किलोग्राम। और लंबाई दूरी होती है तो मीटर, और टी समय तो समय का सेकंड, और -2। ये हो गया बल का। अब अपन निकाल लेते हैं घनत्व का। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम m से कहते हैं तो m लिखेंगे, बटे आयतन को l से। और आयतन का भी हम निकाले हैं, देखते हैं आयतन का क्या होता है, l³ होता है, l तो l³ हो गया यहाँ पे, तो अपन l³ लिख लेंगे। l नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ml³ माइनस। इसका विमीय सूत्र बना लेंगे तो m का हो गया किलोग्राम, और l का हो गया लंबाई दूरी है तो मीटर, और क्यूब है तो क्यूब, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। ये हो गया घनत्व का। अब हम निकाल लेते हैं कार्य का। कार्य का अभी तक नहीं निकालें, कार्य का निकाल लेते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। तो बल का भी हमने निकाला है mlt-2, तो उसी प्रकार रख लेना है mlt-2। और विस्थापन एक दूरी है तो l होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा l इंटू l, तो 2l हो जाएगा l2t-2। अब इसी से इसका मात्रक बना लेते हैं। m द्रव्यमान तो किलोग्राम, लंबाई मीटर m है, और ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, t सेकंड तो सेकंड, और -2 चिन्ह है तो -2। तो ये बन गया इसका मात्रक। अपन 7 कर चुके हैं, 3 और कर लेते हैं, 10 हो जाएंगे। 7, 8वां अपन कर लेते हैं प्रतिबल का। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का होता है, अभी हमने बल का निकाला था ऊपर, mlt-2। इसी प्रकार रख लेना है mlt-2। अपन क्षेत्रफल का भी अपन निकालें, अभी L2 होता है, ये आप देख पा रहे हैं L2 होता है, तो L2 रख लेंगे उसी प्रकार। L2 ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो mlt-2 मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। L2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और ये L है प्लस का, तो ml-1 हो जाएगा, और t-2। तो यहाँ पर ml-1 t-2 से अगर हम मात्रक बनाएंगे तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है, और समय का सेकंड होता है t। इसमें -1 लगा तो -1, और समय का सेकंड -2 तो -2। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा बता दूँगी। यहाँ पे हुआ ये है कि L2 प्लस में था, ऊपर गया तो माइनस में, और ये L जो था वो प्लस का था, तो -2 और -1, -2 में -1 जाएगा तो -1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे -1 है। 2 और बच्चे हैं। अब अपन शक्ति का निकाल लेते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बराबर अभी हमने निकाला है कहीं पे कार्य का, ये कार्य का है ml2t-2, उसको उसी प्रकार रख देना है यहाँ पे ml2t-2 अपॉन समय दिया है तो t, यहाँ पे आ जाएगा ml2t-2 इंटू t-1, तो हो जाएगा ml2t-3। ये हो गया शक्ति का। अब इसे विमीय सूत्र बनाना है। द्रव्यमान m तो किलोग्राम, लंबाई मीटर स्क्वायर, और समय का t है तो सेकंड, और -3 तो -3। अब हम एक लास्ट और बनाएंगे, 10वां, फिर हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं संवेग का। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का m हो गया, और वेग का भी हमने कहीं पे निकाला है, कहाँ पे निकाला है,
वेग का चाल और वेग एक ही है, LT-1। तो अपन लिख लेंगे वेग का LT-1। तो हो जाएगा द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर और समय का सेकंड, और -1 तो -1। तो आज हमने 7 मूल राशियाँ लिखी, उनके माध्यम से 10 विमीय सूत्र बनाए, 10 मात्रक निकालें। अब अगली वीडियो में हम इसी प्रकार 10-10 करके निकालते जाएंगे तो सारे कवर हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको लगे कि ये यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।